मस्त हो गया है। अब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। जिम्मेदारी संभालिए। इतने सुंदर शब्द, उतनी सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। धन्यवाद आदरणीय। और मैं आगे बढ़ने के पहले मैं जिन्हें आवाज देने जा रहा हूं उनके लिए 4 लाइनें समर्पित करता हूं। पीला पीला परिवेश लिए पंचम बसंत प्रमुदित आया, पीला पीला परिवेश लिए पंचम बसंत प्रमुदित आया, पावनता की महकी सुगंध परिधान पीत हर्षित छाया, पीले पुष्पों का पीलापन, पीले पुष्पों का पीलापन पीतांबर क्षितिज निहार रहा, संगीत कला और बुद्धि ज्ञान, संगीत कला और बुद्धि ज्ञान अरुणिम बसंत है मुस्काया, अरुणिम बसंत है मुस्काया। मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में हमारी आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय रिंकू दुबे जी, अपनी रचना से हम सभी को नवाजें। आदरणीय दुबे जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और सादर धन्यवाद कि आपने हमें अपने इस विशिष्ट मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आपने हमें याद किया और स्थान मिला है। आज अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। आप सभी को सुनकर ऐसा लग रहा है कि सर हमें बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा सुनकर, शब्द, इतने शब्द, खूबसूरत शब्द और इतनी सुंदर प्रस्तुति और मंत्रमुग्ध हो गया मन। और हम बहुत बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर। और आदरणीय हमारी अध्यक्षा महोदया डॉक्टर नीरा प्रसाद दीदी, इनसे मैं बराबर मिलती रहती हूँ। हम लोग एक ही धनबाद से हैं, एक ही जगह से हैं, तो बराबर हमारा मिलना होता है। और आज आपके अध्यक्षता में हमें आज अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिला है दीदी। और आदरणीय डॉक्टर उमेश सर, आदरणीय हमारे प्रयाग से जुड़े हैं, यहाँ मैं देख पा रही हूँ मालती नाम से उनका है सर, शुक्ला सर, और सुशीला दीदी, कृपा शंकर सर, और हमारे नए सदस्य हैं परिवार के नव कुमार दत्ता। इन्हें हमने आमंत्रण दिया, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी लिंक भेजिएगा, मैं जुड़ना चाहूंगा। और कई बार मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कई बार एडमिट करने की कोशिश की, मैंने इनको डिनाई कर दिया। इसलिए डिनाई कर दिया कि आखिर में लिंक गया कैसे इनके पास। तो जब कई बार के बाद मैंने जब इनको एडमिट किया तो इन्होंने बताया कि आपने उनको दिया था। तो मैं बोला यार ये तो बड़ी भूल रह गई। एनीवे, कि अब हमारे सदस्य हैं और हमेशा हम इनको याद करेंगे और हमेशा मंच पर आए, अपनी बात रखें, अपनी रचना पढ़ें और एक दूसरे के सहभागी बने। धन्यवाद आदरणीय दुबे जी। जी जी, और इनकी रुचि है, रुझान है और कुछ करना चाहते हैं साहित्य के लिए, और इनके अंदर वो ललक है। इसलिए मैं जितने पटलों पे मैं जुड़ी हूँ, इनको मैंने जोड़ा और कहा कि भाई आप अपनी लेखन प्रक्रिया यहाँ जारी रखें और लोगों के संपर्क में आए, ताकि लोग भी आपसे मिले और आपको जाने, आपकी लेखनी को जाने। तो बहुत बहुत खुशी है भाई कि आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं, आगे भी जुड़ते रहिए। और जैसा कि सर ने बताया हमारे बारे में कि प्रयाग में हमारी एक पुस्तक का विमोचन हुआ 7 तारीख को, इसी महीने एक बड़ा सुखद संयोग मिला और प्रयाग में उमा शक्तिपीठ के बैनर तले हमारी इस पुस्तक का विमोचन हुआ, जिस पुस्तक का नाम है स्पर्शन अनुराग से वैराग्य तक। तो मैं मंच से जुड़े जितने भी हमारे अग्रज, हमारे आदरणीय दीदी भैया, सभी से मैं आशीर्वाद चाहूंगी कि आप सबका आशीर्वाद मेरी पुस्तक को, मेरी लेखनी को मिले। और आप पुस्तक मुंबई, रिंकू जी पुस्तक मुंबई भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इसकी आलोचना, समीक्षा, सारी चीज हम पब्लिश करवा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अभी तो इसकी लोकार्पण हुई थी, अभी इसकी प्रतियां और आ रही हैं, मैं भेज दूंगी। और चूंकि ये मेरी जो पुस्तक है इसके बारे में मैंने मजाक किया। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल भावना प्रधान ये पुस्तक है, इसलिए मैंने इसकी बहुत पब्लिसिटी नहीं की। मैं एक रचना इसकी पढ़ूंगी आप सभी के समक्ष, लेकिन आज चूंकि वसंत का माहौल है और वसंत उत्सव मनाने के लिए आज इस मीटिंग, इस कार्यक्रम को रखा गया है, तो आज मेरे पास पंक्तियां थी वसंत की, लेकिन मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती थी कि कुछ तो और होना चाहिए। वसंत के लिए
कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें वसंत के पूरे भावों का समावेश हो जाए। तो आज घनाक्षरी में मैंने कुछ आज ही इसकी रचना की, 3 बंद में लिखा। स्वागत स्वागत। और तीनों में अलग अलग भाव आपको मिलेंगे। एक में आपको वसंत के ऋतु का वर्णन है। दूसरे में वसंत की ऋतु में जो विरह व्यथा होती है वो किस तरह से मुखर होती है। क्योंकि वसंत ऋतु को प्रेम ऋतु माना गया है, तो उस प्रेम ऋतु में प्रेमिल मन के लिए प्रेम होता है, लेकिन जो विरह में होता है उसके अंदर कुछ अलग ही भाव आते हैं। तो उसको मैंने समेटा है और उसके बाद श्री कृष्ण जी के प्रेम लीलाओं को मैंने समेटा है। तो मैं पहले मैं वसंत उत्सव पर जो अपनी रचना रखना चाहती हूँ उसको मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। बहुत अच्छा। जी सुनिएगा। मोह रही कली कली, मोह रही कली कली, कोमल पलाश खिली, पीत वर्ण पात सजी मोहती है डालियां। मोह रही कली कली, कोमल पलाश खिली, पीत वर्ण पात सजी मोहती है डालियां। वसंत उमंग भरे, प्रीत धीर कैसे धरे, वसंत उमंग भरे, प्रीत धीर कैसे धरे, मधुरस भर रहे झूमती है डालियां। मधुरस भर रहे झूमती है डालियां। मह मह महकती मंजरी से लरकती, लड़ी झुकी चारों ओर अमवा की डालियां। अधर पुकार करे, अधर पुकार करे, अंजन कटार गहे, रमणी श्रृंगार करे सजे कर्ण बालियां। रमणी श्रृंगार करे सजे कर्ण बालियां। और जो विरह व्यथा में होती हैं, जिन्हें प्रेम से उपजी पीड़ाएं जो विरह के रूप में जिन्हें मिलती है, उनके मन में क्या गुजरती है वसंत को देखकर, वो सुनिएगा। कुहुक कुहुक करे, कुहुक कुहुक करे, विरही नयन ढरे, कुहुक कुहुक करे, विरही नयन ढरे, पन घट खड़ी देख मीरा सी वियोगिनी। कुहुक कुहुक करे, विरही नयन ढरे, पन घट खड़ी देख मीरा सी वियोगिनी। बसंत बयार बहे, उर्वेग ताप सहे, वसंत बयार बहे, उर्वेग ताप सहे, लहर तरंग सम उठे जेठ रागिनी। हिम कण बन जल मिले कहाँ कोई हल, राधिका तड़प रही कुमुद को लोलिनी। श्याम सुधी भूल गए, श्याम सुधी भूल गए, नीरस बसंत भय, श्याम सुधी भूल गए, नीरस बसंत भय, भ्रमर तड़प रहे श्वेत घन रागिनी। भ्रमर तड़प रहे श्वेत घन रागिनी। और बड़े प्रयास के बाद मैंने अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम को इन पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। सुनिएगा ध्यान से। नवरस भर रहे, नवरस भर रहे, किस लय खिल रहे, नवरस भर रहे, किस लय खिल रहे, बांसुरी को छेड़ रहे धीरे धीरे मोहना। नवरस भर रहे, किस लय खिल रहे, बांसुरी को छेड़ रहे धीरे धीरे मोहना। प्रेम रंग रंग गई, प्रेम रंग रंग गई, राधिका विकल हुई, प्रेम रंग रंग गई, राधिका विकल हुई। नैन भरे मद राग भेदती है मोहना, नैन भरे मद राग भेदती है मोहना। बांसुरी की तान पर, कोकिला की गान पर, बांसुरी की तान पर, कोकिला की गान पर, मधुबन रास संग नाचते हैं मोहना। काम वेण बेध रहे, काम वाण बेध रहे, रति उर्वेग गहे, काम वाण बेध रहे, रति उर्वेग कहे गहे, रति उर्वेग गहे। राधिका के नैन पर मद हुए मोहना, राधिका के नैन पर मद हुए मोहना। क्या बात है, क्या बात है, राधिका के नैन पर मद हुए मोहना। बड़े प्रयास के बाद मैंने इनको बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिंकू जी तीनों बिजोड़ है
मैं कहूंगा इसको आज ही टाइप करके भेज दीजिएगा। अगला जो फरवरी मार्च वाला अंक आएगा मानव निर्माण में मैं प्रकाशित कर दूंगा। बेजोड़ है। होली आ रही है, एकदम मजा, आपका आशीर्वाद मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ जाएगी। आप उसको अवश्य प्रेषित कीजिए। और रचना, आप समीक्षा भी रचना की हो गई और कुछ त्रुटियां हो गई तो बिल्कुल स्वागत है गुरुजी, एकदम तहे दिल से मैं उस त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करूंगी। और इस किताब की मैंने बात कही, क्योंकि आदेश आज है, आदेश नहीं मतलब हम लोग को आज परमिशन मिला हुआ है कि 1 से 2 रचनाएं हम यहाँ पढ़ सकते हैं। आमतौर पे जी जी बिल्कुल बिल्कुल सीमित समय दिया जाता है। जी जी, बहुत सीमित समय दिया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे यहाँ हमारी दीदी भी बैठी हुई है, मैंने 5 मिनट का समय उनसे लेके आया कि दीदी मैं बस करके आती हूँ। उन्होंने कहा हाँ आ जाइए, आप कर लीजिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि लेखन पढ़न मेरी जिंदगी है। जी जी, तो इस किताब से एक रचना आप सभी के समक्ष स्वागत है आदरणीय जी। जैसा कि किताब का नाम है स्पर्शन, अनुराग से वैराग्य तक। मैं मानती हूँ कि जहाँ अनुराग है वहाँ वैराग्य है। और इंसान अगर संसारिकता में रहते हुए भी अगर उसे वैराग्य की अनुभूति होती है, वैराग्य मतलब कंठी माला धारण करना नहीं, अगर वास्तव में अध्यात्म को आदमी जीता है तो जीवन वैराग्य के जैसा ही लगता है। अध्यात्म से जो जुड़ गया, आध्यात्मिक, मैं तो प्रयाग से भी होकर आई हूँ, हमारे अग्रज भैया लोग प्रयाग से बैठे हुए हैं, समझ सकते हैं कि गंगा स्नान करने के बाद ऐसे ही लगता है कि अध्यात्म से आदमी जुड़ जाता है और एक तृप्ति मिलती है। तो ये जो मेरी पुस्तक है, अध्यात्म, वैराग्य, अनुराग सभी का सम्मिश्रण है, जीवन की भावनाओं का सम्मिश्रण है। तो मैं पहली रचना एक अपनी किताब से रखती हूँ, सुनिएगा। शब्द ही श्रृंगार मेरा, वेदना संसार है। शब्द ही श्रृंगार मेरा, वेदना संसार है। ज्योति बनकर जो जला है, पूंज वह स्वीकार है। शब्द ही श्रृंगार मेरा, वेदना संसार है। ज्योति बनकर जो जला है, पूंज वह स्वीकार है प्रतीक्षित आस मेरी, कामना उर में मिला। है प्रतीक्षित आस मेरी, कामना उर में मिला। नैन तकती देहरी को, स्वर्ण सी तपती शिला। नैन तकती देहरी को, स्वर्ण सी तपती शिला। कुछ भावनाएं हैं जो उतर के आ गई है, सुनिएगा। वह नदी सूखी अकेली, नाव तट पर थी खड़ी। वह नदी सूखी अकेली, नाव तट पर थी खड़ी। रो रही कुसुमित बहारें, देख सावन की झड़ी। रो रही कुसुमित बहारें, देख सावन की झड़ी। आशियां क्या अब बसेगा, अब नहीं पतवार है। आशियां क्या अब बसेगा, अब नहीं पतवार है। शब्द ही श्रृंगार मेरा, वेदना संसार है। शब्द ही श्रृंगार मेरा, वेदना संसार है। रात के अंतिम प्रहर में ढल रही थी चांदनी। रात के अंतिम प्रहर में ढल रही थी चांदनी। नेह में आकंठ डूबी, प्रीत बांधे बांधनी। नैन नेह में आकंठ डूबी, प्रीत बांधे बांधनी। जल उठा दीपक पतंगा, हार में ही प्यार है। जल उठा दीपक पतंगा, हार में ही प्यार है। शब्द ही श्रृंगार मेरा, वेदना संसार है। शब्द ही श्रृंगार मेरा, वेदना संसार है। प्रीत बिन क्या जिंदगी में रस, क्या मलय रसधार है। प्रीत बिन क्या जिंदगी में, क्या मलय रसधार है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति रख रही हूँ इस पूरी कविता की। प्रीत बिन क्या जिंदगी में, क्या मलय रसधार है। ज्योति ज्योति किरणे नैन बिन क्या, ज्ञान बिन क्या सार है। ज्योति किरणे नैन बिन क्या, ज्ञान बिन क्या सार है।
है कटंकित पथ अंधेरा ढूंढता घर द्वार है कटंकित पथ अंधेरा ढूंढता घर द्वार है, शब्द ही श्रृंगार मेरा वेदना संसार है, शब्द ही श्रृंगार मेरा वेदना संसार है, ज्योति बनकर जो जला है पूंज वह स्वीकार है, शब्द ही श्रृंगार मेरा वेदना संसार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय दुबे जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा तो बहुत बड़ी बात है बहुत मेरे अच्छा, लिए, बहुत बड़ी बढ़िया। बात है। और जैसे कि हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं, आपकी मानव निर्माण पत्रिका आती है, मेरे द्वारा श्रेयस्कर पत्रिका आती है, यहाँ कई पत्रिकाओं का समावेश है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आलोचना, आपकी समीक्षा, आपकी किताबों के बहुत सारे जो कविताएं हैं, वो सारी यहाँ पर उसको बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है। और मैं आगे बढ़ने के पहले मैं ये जरूर कहूंगा